अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं और अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारे साथ आपको अकाउंट खुलवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मार्केट में आपकी साइकोलॉजी बिल्डिंग, मार्केट में काम किस तरह करना है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में किस तरह बने रहना है, ये आप हमारे साथ ही सीख सकते हैं और कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मार्केट की अपडेट और आपकी क्यूरीज टाइमली रिजॉल्व की जाती है, टीम सपोर्ट आपको दी जाती है। तो आज स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, काफ़ी जगह मसरूफ था और आप लोग के लिए काफ़ी काम कर रहा था, बट वीडियो ना बनाना उसके पीछे वजह ये भी थी कि मैंने इससे पहले जो 2 हफ्ता पहले या महीना पहले वीडियो बनाई थी जिसमें टॉप डिफाइन किया था 170 का। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस होगी, मार्केट कंसोलिडेट करेगी। मेरी वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद भी मैंने आपको बताया कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से और कहाँ तक मार्केट रिटेस्ट कर सकती है और साइकोलॉजिकली उसके पीछे वजूहत क्या थी, वो मैंने आपको बताई। अब चलते हैं आज की मार्केट की तरफ। आज की मार्केट की क्लोजिंग 1,60,101 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। मार्केट ने आज 2,000 पॉइंट्स निकाले, जिनमें सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स हमें देखने को मिले। यहाँ पे भी अगर हम पॉइंट कंट्रीब्यूटर पे देखें तो कमर्शियल बैंक ने -500 पॉइंट्स निकाले। उसके बाद ऑयल एंड गैस आता है, पावर जनरेशन सेक्टर आते हैं, देन इसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स शामिल हैं। इसके बाद अगर हम देखें आज की मार्केट के वॉल्यूम्स की बात करें, 374 मिलियन प्लस के हमें आज वॉल्यूम ट्रेड होने को देखने को मिले। मार्केट की हाई की बात करें तो आज मार्केट में एक टाइम पे 1200 प्लस पॉइंट्स हमें एड अप होते हुए मिले। स्ट्रेटेजी वही थी कि हम सेल करेंगे, माल बेचने की तरफ आएंगे जहां हमें मार्केट से माल बेचने का मौका मिलता है। और लो की बात करें तो मार्केट ने आज 2000 प्लस का लो लगाया है। इसी तरह अगर हम मार्केट के फंडामेंटल्स की तरफ आए कि मार्केट क्यों इतना गिर रही है, अगर आप लोग को पता हो तो ये रिजल्ट सेशन है। अगर लास्टली अगर हम देखें तो मार्केट ने यही टाइम था 2024 के अंदर जब रैली बनाना शुरू की थी। उसके बैक एंड पे एक चीज़ ये थी कि मार्केट में जो कंपनीज हमारी लिस्टेड हैं उनके रिजल्ट्स इंप्रूव थे, रिजल्ट अच्छे आए थे, जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक अच्छा प्राइस पंप देखने को मिला। बट अभी आप देखें जितने भी आपके मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स हैं, मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स हैं, उनके रिजल्ट्स कुछ इतने खास नहीं है। अगर उनको अलाइन करें हम फिर टेक्निकल्स के साथ, जो लेवल्स हमने बताए हैं वो पॉसिबली हमें देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं अपने फिपिलिपी डेटा की तरफ। फिपिलिपी डेटा की तरफ अगर हम जाएं तो आज हमारे पास हमारे टोटल जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स थे वो बायर थे, जिन्होंने 1.6 मिलियन की बाइंग की और इनमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स मेजर सेलर्स थे और ओवरसीज पाकिस्तानी आज मेजर बायर थे। इसी तरह अगर हम लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है और सबसे ज्यादा लेने वाले बैंक और डीफाइस थे। इसी की तरफ अगर आज इंडिविजुअल्स के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज इंडिविजुअल्स ने हमारे पास कुछ खास बाइंग नहीं की, बट मेजोरिटी ऑफ द सेलिंग जो थी वो बैंक्स और डीफाइस की तरफ आई। आइए चलते हैं अपने 100 इंडेक्स की तरफ। 100 इंडेक्स की बात करें तो ये वो प्रॉपर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ तक मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है और मार्केट के जो इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल्स हैं वो 1,52,000 के। ये चीज मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट यहाँ तक कर सकती है और ये कंसोलिडेशन अच्छी है। जितना मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट करती है मार्केट के लिए अच्छी है। और अगर यहाँ से इस लेवल की कंसोलिडेशन के बाद के मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो रिजल्ट्स हमें ईजिली जो है वो तकरीबन 2,30,000 से 31,000 के लेवल के मिलते हैं। बट द थिंग इज कि ये कंसोलिडेशन होनी चाहिए, इस कंसोलिडेशन को मार्केट करेगी तभी मार्केट आगे बढ़ पाएगी। इसी को ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करें इन चीज़ों को, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई है कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को नहीं रिस्पेक्ट देती और तोड़ती है तो आपको आने वाले दिनों में ये यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकती है। इसी को मैं अगर और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूँ, आर्ली टाइम फ्रेम पे देखूं तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर गैप नजर आ जाता है। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है, जब मार्केट का कंसोलिडेशन फेज शुरू हो जाता है तो हमेशा मार्केट अपने गैप्स को रिस्पेक्ट देती है और गैप्स हमेशा फिल करती है। अभी देखिए प्रॉपर यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था जो कि फिल होना जरूरी था। यहाँ पे जब हम आसपास थे मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि इस लेवल पे आएगी मार्केट, हम इसको सेल करेंगे। जब तक यहाँ पे प्रॉपर इस लेवल का पॉजिटिव एंड से ब्रेकआउट नहीं होगा हम कभी भी नहीं जाएंगे बाइंग की तरफ। अगर हम यहाँ से देखें प्रॉपर एक हायर हाई मार्क हुआ, इस लेवल को एज अ ब्रेकआउट किया, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम्स की तरफ देखूं तो क्लियरली मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस वॉल्यूम में देखने को मिल रही है। तो मतलब क्या था कि यहाँ पे ट्रैप किया गया, लोग इस जगह काफी ट्रैप हुए और उस ट्रैप के बाद हमें एक अच्छा खासा नीचे डम देखने को मिला, एक अच्छा खासा नीचे मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। अगर अब मैं फर्दर मार्केट की स्टांस की बात करूं कि क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए, देखिए ये रोल ओवर वीक है। इन माई ओपिनियन मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करती तो वही लेवल्स जो मैंने आपको बताए थे आने वाले दिनों में यही लेवल रिटेस्ट होते हुए मिलेंगे। यहाँ पे मार्केट
मार्केट कंसोलिडेट करेगी ये पूरा अरसा और उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी रैली देखने के लिए सब्र बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने आपको प्रॉपर पूरी मार्केट का आउटलुक दिया। अगर हम अपने मेजर शेयर्स की तरफ चलें, ऑयल एंड गैस से अगर हम स्टार्ट करें, ओजीडीसी की मैं बात करूं तो ओजीडीसी आज 255 पे हमें क्लोजिंग मिली है। हमारे पास यही देखना बाकी है कि ये वो लेवल है, दोबारा इस पे रीटेस्ट करें। हमारी पार्शियली 25% बाइंग यहाँ पे होगी। देन इसके बाद जो हमें लेवल रीटेस्ट होता हुआ मिलेगा वो ये वाला होगा 235 का। हमारी आधी बाइंग इस लेवल पे होगी। टारगेट्स वही सेम इंटेक्ट हैं जो इससे पहले हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक पीएसओ की बात करें, पीएसओ में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो ये वाला था, जो कि हमारे पास एक प्रोमिनेंट सपोर्ट थी पीएसओ के लिए। अगर एक चीज देखें कि पीएसओ ने इस लेवल से नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है और जो इंपॉर्टेंट लेवल इसके बाद पीएसओ के बनते हैं, आज पीएसओ का रिजल्ट भी आया था, अर्निंग ओवरऑल इंप्रूव हुई है पर डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। फंडामेंटली रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं। मेरे ख्याल से पीएसओ इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो अगली जो हमें बाइंग करने का मौका मिलेगा या एवरेज करने का मौका मिलेगा वो 427 रुपए पे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये वाले लेवल्स हैं। एक चीज मैंने यही देख रहा था कि अगर पीएसओ इस लेवल के नीचे ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिलेगा या कल अगर फर्दर इसी जगह हमें पीएसओ ट्रेड होने को मिले तो मुझे लगता है कि दोबारा ये नीचे सपोर्ट है जो 430 से 431 रुपए की हमें रीटेस्ट होती हुई मिलेगी और यहाँ पे पीएसओ हमें देखने को मिलेगा। तो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस लेवल पे आके पीएसओ को अपने लिए रख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगले स्टॉक हम रिफाइनरी की बात करें, अटक रिफाइनरी। आज अटक रिफाइनरी का रिजल्ट भी आया है। अटक रिफाइनरी की ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट सपोर्ट थी जो कि अटक रिफाइनरी ने कल ब्रेक की। इसका मतलब ये था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रही है तो मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि ये देखें ये सपोर्ट आपकी काफी ज्यादा मजबूत सपोर्ट थी। अगर कोई भी चीज इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है और उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इट्स मीन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये नीचे जो अपनी सपोर्ट है उस तरफ रीटेस्ट हो सकता है और रिजल्ट जो है वो इस चीज का बहाना बनता है। हमारे पास अगर हम बात करें अब जो अटक रिफाइनरी के इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल्स हैं वो आ सकते हैं, वो 614 रुपए हैं। ये 614 रुपए पे अगर हमें मिलता है तो उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, इसके अंदर होल्डिंग बनानी चाहिए। एक आध क्वार्टर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो बुरे आने से कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, कोई मसला नहीं होता। कंसिस्टेंटली अगर कोई चीज मसला करती है तो हम देखते हैं ये अब बाइंग अपॉर्चुनिटी इसको ट्रीट कर सकते हैं और तकरीबन 610 से लेके 614 रुपए का लेवल है, यहाँ पे हम पार्शियली अपनी बाइंग कर सकते हैं। मैपल लीफ की अगर हम बात करें इसके बाद, मैपल लीफ इस वक्त 94 रुपीज के लेवल पे है। ये मैंने आपको टॉप पे बोला था कि मैपल लीफ के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ये वाले, और जब जब मैपल लीफ हमारे पास प्रॉपर एक हायर हाई मार्क करता है तो हायर लो 0.382 के लेवल्स हैं या 0.5 के लेवल्स हैं जहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के लिए आती है। लिहाज से भी अगर देखें तो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है 94 रुपीज पे। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 86 से लेके 84 तक आएगा और ये उसके लास्ट लेवल्स होंगे। हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी यही कहते हैं कि जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे टच करता है तो नीचे 84, 85 या 86 रुपीज को रीटेस्ट करता है और उसके बाद ये अच्छी रैली देखने को मिलता है। और जिस तरह मार्केट है और हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक्यूमुलेशन दिसंबर तक रहेगी तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको इन लेवल्स पे देखने के लिए मिले। अगला एपीएल की बात करें, अटक पेट्रोलियम। अटक पेट्रोलियम के रिजल्ट आज आए हैं, अर्निंग्स काफी अच्छी आई हैं, बट द थिंग इज डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। मेरे ख्याल से मार्केट की सपोर्ट अगर थोड़ी सी मिल जाती है तो अटक पेट्रोलियम ये वाला लेवल ब्रेक कर देगा। अगर ये वाला लेवल नहीं ब्रेक कर पाता दोबारा हमें अटक पेट्रोलियम 507 रुपए पे देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा पेनी स्टॉक्स की तरफ बात करें, हमारे पास स्ट्रीट लास्ट दिनों काफी ज्यादा वॉल्यूम भी आ रहा था इसके अंदर और प्रॉपर हमें ब्रेकआउट भी मिला था 29 रुपए का। आफ्टर हमने ये देखा 29 रुपए का ब्रेकआउट हुआ, हमें एक अच्छा स्ट्रीट में गेन देखने को मिला। स्टिल सेम अपना एक गैप था जो कि फिल किया है। अगर अभी भी अगर हम इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो इस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। एक और स्टॉक टेली कार्ड की अगर मैं बात करूं, टेली कार्ड के अंदर काफी अरसे बाद ब्रेकआउट देखा गया है। मतलब ये जो एक्यूमुलेशन बॉक्स था ये काफी अरसे बाद टूटा है, तकरीबन 4 साल के बाद हमें एक्यूमुलेशन बॉक्स टूटने को मिला। और जब एक्यूमुलेशन बॉक्स टूटता है किसी भी चीज का तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो इस एक्यूमुलेशन बॉक्स के जो टारगेट थे वो तकरीबन हमारे 14 रुपए के थे, बट उसी के आसपास हमारा ये होके भी आया है। अब इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, जो इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं वो लोग ये देखें कि अगर ये 10.50 से नीचे आपको क्लोजिंग देता है तो उसके अंदर थोड़ा सा इज्तनाब करें, थोड़ा सा निकलें, बिकॉज ये आपको फिर नीचे देखने को मिल सकता है। और अगर ये दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करता है तो इसको बाय करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क इसके अंदर लेना चाहिए। इसके बाद अगला फर्टिलाइजर सेक्टर को जरूर देखें। फर्टिलाइजर सेक्टर में फंड इस वक्त बाइंग कर रहे हैं और जो फिपीलिपी का डेटा आपके सामने आ रहा है, वीक में काफी हिस्सा फंड जो है फर्टिलाइजर सेक्टर को जमा करने में लगा रहे हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में जो इस वक्त सबसे अच्छा स्टॉक मुझे नजर आ रहा है वो आपका फौजी फर्टिलाइजर है। फौजी फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर मार्केट इतनी खराब है, मार्केट इतनी नेगेटिव है, लेकिन ओजी फर्टिलाइजर स्टिल स्टेगनेंट अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और हमें एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। इसका ओवरऑल देखें 9-9.5 रुपए का डिविडेंड भी आया है और मेरे ख्याल से अच्छा है। डिविडेंड तक अगर ये इधर ही रहता तो होपफुली एक्स होने के बाद ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि आप अभी इसके अंदर ना काम करें, डिविडेंड जब इसका करीब आएगा आपको ये दोबारा इस लेवल पे मिलेगा। अगर डिविडेंड तक इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया तो ऑफ कोर्स दोबारा आपको सपोर्ट पे मिल सकता है। तो अभी जिन्होंने बाइंग करनी है स्टॉप लॉस इससे नीचे का लगा के बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज जो है डिविडेंड के बाद इसको देखना होगा। लास्ट स्टॉक हम ज़ेल की बात करें, ज़ेल की बाइंग कॉल मैंने दी थी और आज भी ज़ेल कैप है, लगातार 3 दिन से कैप लग रहा है। कल भी कैप लगा बट खुल गया और इसको प्रॉपर मैं यहाँ से जमा करने के लिए बोल रहा हूँ। हमने ज़ेल का डिविडेंड भी लिया और स्टिल अभी भी ज़ेल में हम ट्रेड कर रहे हैं। 48 to 50 रुपीज़ मेरे इनिशियल टारगेट्स हैं। कल देखेंगे 48-50 लगाते हैं तो अपना थोड़ा थोड़ा होल्डिंग यहाँ पे बेचेंगे। एक चीज़ ये देखेंगे जब भी किसी स्टॉक में वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें उस स्टॉक से साइडलाइन होना चाहिए। देखें यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हुआ, उसके बाद हमें एक अच्छी रैली एंड देन यहाँ पे हमें मार्केट में मोमेंटम कम होता हुआ देखने को मिला। फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया, हमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, देन मार्केट नीचे और अभी भी देखें उसी तरह वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। लोगों के सेंटिमेंट्स हाई हो रहे हैं, लोग लेने के लिए आ रहे हैं, बट ये चीज़ याद रखें यहाँ पे अगर 48-49 पे आपको मौका मिलता है थोड़ा सेल करें, दोबारा आपको इस सपोर्ट पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।